हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज एमिनो एसिड के बारे में एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कैसे एमिनो एसिड को हम मेमोराइज कर सकते हैं। और ये टॉपिक पे नीट पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का इंटर रिलेटेड टॉपिक है। तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। कितना एमिनो एसिड होता है? टोटल 20। उसमें से कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड होता है और कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या है? जो ऐसा एमिनो एसिड जो कि मेरे शरीर में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है और उसको हमको बाहर से इंटेक्ट करने की आवश्यकता है, बाहर से लेने की आवश्यकता है। तो उस तरह एमिनो एसिड को बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और ऐसा एमिनो एसिड जिसको हमको मेरा जो शरीर है वो खुद सिंथेसाइज कर देता है, उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। तो एसेंशियल एमिनो एसिड एसिड कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। हेलो, एमिनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, इसके लिए निमोनिक के साथ आप लोग को बताएंगे कि कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एक न एक क्वेश्चन हर 1-2 साल के बाद आता है। तो इसको मेमोराइज करने के लिए ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले एक एमिनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एमिनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और RCH2 RCH COH NH2। तो एमिनो एसिड को अगर ये एसिड के नेक्स्ट वाला में है तो इसको अल्फा बोलेंगे। तो ऑल प्रोटीन्स आर अल्फा एमिनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑल, तो जितना भी प्रोटीन्स है सब अल्फा एमिनो एसिड है। तो और अब एसेंशियल एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो टोटल 20 एमिनो एसिड्स है। जिसमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल एमिनो एसिड उसको बोलेंगे जो मेरे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाता है और उसको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता है और उसको इंटेक हम बाहर से करते हैं। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो मेरे शरीर के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है और उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड जो कि मेरे शरीर में सिंथेसाइज हो जाता है, उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एसेंशियल एमिनो एसिड उसको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता है, वो मेरे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। तो देयर आर 10 एमिनो एसिड विच आर एसेंशियल एंड they are not synthesized in our body। तो इसको याद करने का एक निमोनिक है। निमोनिक के साथ देखते हैं कि कैसे इसको मेमोराइज किया जाता है। तो VIP हॉल में TT। तो VIP हॉल में TT, बस एक लाइन याद कर लेंगे तो टोटल एमिनो एसिड हमको याद हो जाएगा। V for valine, iso, leucine, phenyl, alanine, histidine, उसके बाद आर्जिनिन, उसके बाद लाइसिन, ल्यूसिन, मिथोनिन, उसके बाद
ट्रिप्टोफान, एब्सिलिन। तो अगर वीआईपी हॉल में टीटी अगर याद कर लेंगे एक लाइन को, तो हमको टोटल 10 एमिनो एसिड का नाम याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट एमिनोफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बेसिस पे एमिनो एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बेसिस पे। तो एसिडिक एमिनो एसिड को फर्दर एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो एसिडिक एमिनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होता है, मोर कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होता है, इसमें एमिनो ग्रुप ज्यादा होता है। एमिनो ग्रुप ज्यादा होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप का नंबर सेम होता है और इसमें ज्यादा होता है। तो एसिडिक में अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और इसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और न्यूट्रल, बाकी सब न्यूट्रल है। तो अब एमिनो एसिड को और क्लासिफाई किया गया है, एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में टीटीपी, टी फॉर टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, फेनाइलएलानिन, तो ये दोनों जो है सो एसेंशियल एरोमेटिक एमिनो एसिड है। एसेंशियल स्टार मार्क किया हुआ है, एसेंशियल एमिनो एसिड। और ये नॉन एसेंशियल एरोमेटिक एमिनो एसिड है।